brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ये खबर उस राजनीतिक उलटफेर की है जिसमें पाकिस्तान ने अचानक कदम उठाया, चीन के साथ पुरानी दोस्ती को खोखला कर दिया। और आपको ग्वादर पोर्ट तो याद ही होगा, अब उसी के बगल पसनी नामक तटीय शहर है जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को पोर्ट ऑफर कर दिया है और साथ ही साथ बांग्लादेश ने भी अमेरिका की बंदरगाह की योजनाएं चलानी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है और क्या अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक से बाहर करने की रणनीति पर काम कर रहा। चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल आपको याद होगा ग्वादर पोर्ट, जिसको चाइना ने बड़ी मेहनत से बनाया, पाकिस्तान में चीन के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन इस बीच अब खबर आ रही कि पाकिस्तान ने उसी तटीय जोन में करीब 70 मील दूरी पर पसनी पोर्ट अमेरिका को ऑफर कर डाला है। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिका को ऑफर कर दिया है कि वो पसनी में एक बंदरगाह बनाए और उसका खुद संचालन करे। ये पोर्ट सिर्फ बंदरगाह नहीं होगा, इसमें एक रेल नेटवर्क का भी ऑफर है जो इसे पाकिस्तान के खनिज संसाधन क्षेत्रों जैसे रोकोदिक से जोड़ देगा। ऑफर में यह भी दावा किया गया है कि यह सैन्य आधारित पोर्ट नहीं होगा बल्कि वाणिज्यिक और खनिज व्यापार हेतु होगा। लेकिन पाकिस्तान के जो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी है उसने कहा है कि इस विषय पर कोई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है, ये प्रस्ताव अभी केवल अनौपचारिक स्तर पर है। तो ये प्रस्ताव है, लेकिन क्या ये सिर्फ इरादा है या ये जल्द ही हकीकत बनेगा। दरअसल अब आते हैं विवादित पॉइंट पर। क्या पाकिस्तान ने चीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं? दरअसल हाँ, चीन ने पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट, वित्तीय सहायता, रक्षा सहयोग, इंटेलिजेंस जैसी कई चीजें दी हैं। लेकिन पाकिस्तान अब ये महसूस कर चुका है कि इतना दिया, इतना लिया, लेकिन अवसर सीमित है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर केवल चीन पर निर्भर रहेगा पाकिस्तान तो वो केवल हमेशा उसका क्लाइंट बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा और चीन की प्राथमिकता खुद के हित में होगी। इस बीच भारत ने भी अपनी चालें बदली है। देखिए उदाहरण समझिए। चाबहार पोर्ट, भारत, ईरान, अफगानिस्तान को विकसित करना जिसमें भारत बिना पाकिस्तान के मध्य से होकर अफगानिस्तान तक पहुंच सके। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान के लिए एक विकल्प खोल दिया कि उसे सिर्फ चीन ने नहीं बल्कि अन्य साझेदारों से भी कुछ लेना होगा। इस तरह पाकिस्तान अब चीन से डीकपलिंग यानी अलगाव की दिशा में बढ़ने लगा और ये एक रणनीतिक मोड़ हो सकता है। पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश ने भी अमेरिका की बंदरगाह योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर योजना के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में एक बंदरगाह बनाने की तैयारी कर चुका है। इस कदम से चीन की पकड़ कम हो सकती है, लेकिन भारत के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि ये सामरिक और व्यापारिक रूप से भारत के करीब होगा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत को अभी तक इस अमेरिकी बंदरगाह योजना में सीधा रोल नहीं दिया गया है, जिससे ये लग रहा, पता चलता है कि अमेरिका बांग्लादेश में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहा और भारत को वो भी बिना शामिल किए बिना। यह संकेत देता है कि अमेरिका अपनी रणनीति को दक्षिण एशिया में फिर से प्लांट करने उतर चुका है। एक तरह से इंडो पैसिफिक में इंडिया को साइड करते हुए। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस बीच सुर्खियों में इस साल की क्वाड समिट भारत में होगी कि नहीं, इस पर संशय बन चुका है। और अगर क्वाड सम्मेलन नहीं हो पाया तो उसमें भारत का स्थान कम हो जाएगा। तो ये केवल संकेत हो सकता है कि अमेरिका को गेम से बाहर करने की दिशा में ये बड़ा खेल हो सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सभी क्वाड सदस्य हैं और अगर भारत को इसमें प्रमुख निर्णयों में अलग किया जाए तो उसका वैश्विक भूमिका दब सकता है। साथ ही अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिकी पोर्ट स्थापित हो गए तो अमेरिका इंडियन ओशन और खाड़ी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता कम हो सकती है। अब अगर पाकिस्तान इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है अमेरिका के सामने तो ये संकेत होगा कि वो चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता, कम करना चाहता है और अमेरिका को फिर से नया साझेदार मानना चाहता है। ये चीन के लिए भी एक चेतावनी है कि उसकी एकमात्र भागीदारी वाला नीति सब जगह फेल नहीं हो सकती है।
भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो सिर्फ इंतजार न करे बल्कि सक्रिय कदम उठाए, रक्षा और तकनीक में आत्मनिर्भरता और साझेदारी बढ़ाए, दक्षिण एशियाई देशों में रणनीतिक निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ाए, कूटनीति और क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करे। खैर, आज हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी पुरानी साझेदारी को खुद चुनौती दे दी है चीन के साथ, और कैसे अमेरिका अब अपने अगले कदम भारत के आसपास अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रख रहा। अब आपसे सवाल, आप क्या सोचते हैं, ये सिर्फ रणनीतिक चाल है या भारत को नया नुकसान पहुंचा सकती है? कमेंट में हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।